हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू दी राजदेव स्टडी पॉइंट। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए व्यक्तित्व की परिभाषाएं यहां पर याद करवाने वाला हूं। आपको इस वीडियो के बाद किसी भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितनी भी इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं सभी मैंने इसमें शामिल की हैं, जो अभी तक परीक्षाओं में पूछी गई हैं। 8 से 10 परीक्षाओं में यही डेफिनेशन बार बार रिपीट होती हैं, तो आप इन परिभाषाओं को एक बार अच्छे से देख लें। और आपको इसमें देखने की भी आवश्यकता नहीं है, पर इसने आपने ट्रिक के माध्यम से पढ़ लिया तो आप समझ लो कि आपकी जो व्यक्तित्व संबंधित परिभाषा है आपकी कंप्लीट आपको याद होने वाली है। ठीक है, आप इसी वीडियो में लास्ट तक बने रहें और आप पूरी ही ट्रिक को याद करने की आवश्यकता है। आपको व्यक्तित्व में जो परिभाषा है वो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी। आप जिस ट्रिक को पढ़ लें तो आप समझ लो कि आपको परिभाषा याद हो जाएंगी। ठीक है, तो शुरू करें आज का सेशन। और शुरू करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको हमारे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो शुरू करें। क्या है व्यक्तित्व की परिभाषा? ये ट्रिक है, आप इसको ट्रिक के माध्यम से मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। पहले एक बार सामान्य ऐसे ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधा शुरू करते हैं। एक बार ट्रिक पढ़ लें कि गिलफोर्ड का गुण है वॉटसन का कुछ नहीं, मन कहता है विशिष्ट संगठन, वुडवर्थ के समस्त गुणों से कम नहीं, आलपोर्ट के मनोदैहिक गुण, केटल की भविष्यवाणी, रॉस कहता है मान्य व्यवहार, डेसिल कहता है संपूर्ण चित्र निकाल। तो ये आपको परिभाषा जो याद करनी है उसके लिए एक ट्रिक बनाई है, तो आपको ये ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, तब जाके आप परिभाषाओं को याद रख पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करें। पहली की जो सामान्य ऐसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद तो आपको याद होने वाली है ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, लेकिन एक बार सामान्य जरूर पढ़ लेना चाहिए कि गिलफोर्ड के अनुसार गिलफोर्ड क्या कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वयित रूप है। क्या कहा है गिलफोर्ड ने कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वयित रूप है, किसका? गिलफोर्ड के अनुसार। उसके बाद है वॉटसन। तो वॉटसन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉटसन से 2 से 3 बार ये परीक्षाओं में पूछी गई है। तो वॉटसन क्या कहते हैं कि हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है। वॉटसन ने क्या कहा है कि हम जो कुछ करते हैं वही हमारा व्यक्तित्व हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कौन है? मन। मन के अनुसार देखते हैं, मन क्या कहते हैं कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, दृष्टिकोण, क्षमताओं, योग्यताओं तथा अभिरुचियों का विशिष्टतम संगठन है। ठीक है, क्या कहा है कि दृष्टिकोण, क्षमता और योग्यताओं तथा अभिरुचि का विशिष्टतम संगठन है। ये किसने? मन ने कहा है। ठीक है, आप बने रहो, आप वीडियो में आपको लास्ट तक पूरी परिभाषा इसी वीडियो में याद हो जाएंगी। ठीक है, आप एक बार सामान्य देख लेते हैं जल्दी जल्दी। वुडवर्थ के अनुसार, तो वुडवर्थ क्या कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र गुणात्मकता। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने ये भी लिखा सकता है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त गुणों का योग है। ठीक, ये किसका? वुडवर्थ का कहना है। उसके बाद क्या है? बोरिंग के अनुसार। वुडवर्थ इंपॉर्टेंट है, बोरिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। आइए, तो बोरिंग क्या कहते हैं कि वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। किसने कहा है? ये बोरिंग ने कहा है। ठीक है, आगे चलेंगे। अगली जो डेफिनेशन है वैलेंटाइन के अनुसार, तो व्यक्तित्व जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। किसने कहा है? वैलेंटाइन ने। क्या कहा है कि व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। ठीक है, आगे चलेंगे। इसके बाद हैं आलफोर्ड। तो आलफोर्ड की परिभाषा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षाओं में तो यही पूछी जा रही, लगभग अभी तक जितनी बार भी पूछी गई है तो 70 से 80% यही पूछी जाती है, तो सब याद रखे होंगे। लेकिन इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है, आप सभी परिभाषाओं को याद रख सकते हैं, आपसे कोई भी पूछ ले। तो क्या कहते हैं आलफोर्ड का क्या कहना है? ये 1937 में जो डेफिनेशन दी थी इन्होंने, क्या कहा है इन्होंने कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदेहिक गुणों का गतिशील एवं गत्यात्मक संगठन है जो कि वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन करने निर्धारित करता है। ठीक है, क्या कहा है कि अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। किसने? आलफोर्ड का ये कहना है। ठीक है, अगली है आरवी केटल के अनुसार। तो केटल क्या बोलते हैं कि व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा। इसमें क्या है जो पिंक पॉइंट है, इसमें क्या बोला इन्होंने? भविष्यवाणी। ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रखना है, एक एक पिंक पॉइंट पकड़ लेंगे तो हमें परिभाषा याद हो जाएंगी। ठीक है, सामान्यतः ऐसे ही कर सकते हैं, उसके बाद में अपन जो ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे तो वो तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अगला है डेसील के अनुसार। तो डेसील क्या बोलते हैं? व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। तो इसमें से क्या पकड़ना है? इसमें जो पिंक पॉइंट है कि संपूर्ण चित्र। किसने कहा है? डेसील ने। ठीक है, उसके बाद क्या है? रॉस। तो रॉस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ज़्यादा परिभाषा नहीं ली है इसीलिए।
जो परीक्षा में पूछी गई हैं और पूछी जाएंगी वही परिभाषाओं मैंने इसमें शामिल किया है। तो रॉस का क्या कहना है कि समाज द्वारा मान्य व्यवहार एवं अमान्य गुणों का संतुलन ही व्यक्तित्व है। ये किसकी, रॉस की परिभाषा हो गई। ठीक है, तो ये हमने सामान्यता ऐसे ही पढ़ ली। अब इसके बाद में हमने आप लोगों से बोला था कि हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, तो ठीक है, आप ये ट्रिक के माध्यम से देख लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। जितने भी आप ये व्यक्तित्व संबंधित परिभाषा हो जाएंगी आपकी उंगलियों पर होने वाली हैं। ठीक है, तो पहले क्या थी कि जो पहले मैंने क्या पढ़ा दिया था आप लोगों को, सबसे पहले बता दिया था कि गिलफोर्ड का गुण है वॉटसन का कुछ नहीं, मन कहता है विशिष्ट संगठन वुडवर्थ के समस्त गुणों से कम नहीं, आलपोर्ट के मनोदैहिक गुण, केटल की भविष्यवाणी, रास कहता है कि मान्य व्यवहार, डेसील का संपूर्ण चित्र निकाल। तो ये आपको याद रखना है, जो सबसे पहले ऊपर मैंने दिखाई थी। आप उसको एक बार और देख सकते हैं, मैं दिखाई दे रहा, ये इसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आप ये बोलोगे कि आपको तो मतलब बोला था ट्रिक के माध्यम से, तो हाँ आपको याद रखना है। अगर आपको एग्जाम में पास होना है तो ट्रिक भी याद रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से आप ये 10 डेफिनेशन को याद रख सकते हैं। बस ये कुछ चंद लाइनें आपको याद रखना पड़ेगा। क्या है कि गिलफोर्ड का गुण है वॉटसन का कुछ नहीं, मन कहता है विशिष्ट संगठन वुडवर्थ के समस्त गुणों से कम नहीं, आलपोर्ट के मनोदैहिक गुण, केटल की भविष्यवाणी, रास कहता है मान्य व्यवहार, डेसील कहता है संपूर्ण चित्र निकाल। तो आपको इसमें कम से कम 10 परिभाषा याद होने वाली है, इसलिए आपको ये तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखें हैं एक एक डेफिनेशन को भी देख लेते हैं किसका क्या मतलब है। तो पहली क्या थी कि गिलफोर्ड का गुण, तो गिलफोर्ड का गुण मतलब गिलफोर्ड का गुण, तो क्या परिभाषा, गिलफोर्ड की परिभाषा क्या थी कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वयित रूप है। तो आपको गिलफोर्ड में से सिर्फ गुण को निकालना है या गुणों को निकालना है। तो गिलफोर्ड से गुण, आप ये याद रखेंगे कि गिलफोर्ड का गुण व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वयित रूप है। ठीक है, इसीलिए आपको मैंने पहले वो आपको याद करा दी थी। उसके बाद क्या है, वॉटसन है। वॉटसन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वॉटसन क्या कह रहे हैं कि हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है। तो ये इसमें क्या कहा गया था कि आपने क्या बोला था, वॉटसन का कुछ नहीं। तो मतलब वॉटसन क्या कहते हैं कि हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व, कुछ भी कर लो आप उसी को व्यक्तित्व कहा जाएगा। तो वॉटसन की आपको डेफिनेशन तो कुछ याद ही नहीं रखनी कि क्या बोला वॉटसन, क्या वॉटसन का तो कुछ है ही नहीं है, मतलब वॉटसन में तो कुछ परिभाषा दी नहीं है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। अगले है जो, अगर आपको याद रखना है तो आप, मैंने बोला था कि सामान्य भी याद रख सकते हो, लेकिन अगर आपको एग्जाम निकालना है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। मन का क्या कहना है कि मन का है विशिष्ट संगठन। तो जो मन की परिभाषा है, क्या कहते हैं कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, दृष्टिकोण, क्षमता, योग्यता तथा अभिरुचियों का विशिष्टतम संगठन है। आप इसमें से ये पिंक पॉइंट पकड़ सकते हैं कि क्या विशिष्टतम संगठन किसने बोला है, मन ने। तो मन का क्या है, मन का विशिष्ट संगठन। और उसके बाद क्या है, वुडवर्थ। तो वुडवर्थ क्या कहते हैं, वुडवर्थ के समस्त गुणों से कम नहीं। मतलब वुडवर्थ का क्या कहना है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का एक समग्र गुणात्मक रूप है या फिर समस्त गुणों का योग है। ये किसकी हो जाएगी, वुडवर्थ की डेफिनेशन हो जाएगी। तो आप बस उनको बस याद रखें जो ट्रिक बनाई है, उसके बाद आपको सभी याद होने वाले हैं। ऐसी आलफोर्ड हो गए। तो आलफोर्ड तो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ज़्यादातर तो यही परीक्षाओं में पूछी गई और पूछी भी जाती है। ठीक है, तो आलफोर्ड के मनोदैहिक गुण। तो आलफोर्ड क्या कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गतिशील एवं गत्यात्मक संगठन है। तो इसमें क्या है, मनोदैहिक गुण, ये इसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये इसमें पूछा गया है कि मनोदैहिक गुण। तो मनोदैहिक गुण जहाँ से आ जाए तो आप उसको किसको बोलेंगे, आलफोर्ड को मानेंगे। ठीक है, क्या पूरी परिभाषा क्या है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गतिशील एवं गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। ये आलफोर्ड की परिभाषा है। परिभाषा ज़्यादा नहीं ली है मैंने, परिभाषा इतनी है जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को मैंने इसमें शामिल किया है, नहीं तो परिभाषा तो बहुत है। याद करते करते आप इसको ही थक जाओगे तो फिर आप बोलोगे कि सर बहुत ज़्यादा परिभाषा हो गई। लेकिन ज़्यादा परिभाषा इसलिए नहीं मैंने कि 8-10 ही आप याद कर सकते हो, वही इंपॉर्टेंट है। फालतू का हमें कचरा याद नहीं करना, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वही हमें पढ़ना है। केटल की भविष्यवाणी, मतलब केटल क्या कहते हैं, व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा। तो केटल की भविष्यवाणी, व्यक्तित्व व्यक्ति के जिसके द्वारा वह भविष्यवाणी कर सकता है। तो ये किसकी, केटल की। तो आप भविष्यवाणी जैसे देखेंगे तो इस किसकी हो जाएगी डेफिनेशन, केटल की डेफिनेशन को आप लगाकर आ जाएंगे। ठीक है, आगे हैं जो रॉस हैं हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। ठीक है,
रॉस का क्या कहना है कि मान्य व्यवहार मतलब समाज द्वारा मान्य व्यवहार एवं अमान्य व्यवहार गुणों का संतुलन ही व्यक्तित्व है। ये कहा गया है किसने? रॉस के द्वारा। ठीक है, तो ये रॉस की भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, इसलिए मैंने आपको बता दी है। ठीक है, जितनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी तो मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिया है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, हो सकता है उनकी भी ये वीडियो बहुत काम में आ जाए। ठीक है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी तरह की मैं वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।